वल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र बड़े तवील अरसा से हमारा उन्वान चल रहा है और आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इश्क़ की बात, आपके प्यार की बात आपके सामने मैंने कई बार अर्ज़ की कि इश्क़ मुस्तफ़ा के बग़ैर कोई कामयाबी नहीं है। अगर इश्क़ रसूल इंसान के दिल में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक होता है मोहब्बत, एक होता है इश्क़, एक होती है मवद्दत। इसकी अलग अलग तशरीह है, लेकिन जब बंदा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ मोहब्बत करता है फिर उसका सरकार ने फरमाया हुब्बुका शय्या योमी व युसिम कि जो महबूब की मोहब्बत होती है, मुहिब होता है मोहब्बत करने वाला, महबूब जिसके साथ मोहब्बत की जाती है, हुब्बुका शय्या योमी व युसिम, वो महबूब के ऐब देखने से अंधा कर देती है और महबूब के ऐब सुनने से इंसान को बहरा कर देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे इस शहर की कसम है जिस शहर में तू जलवा फरमा है। उलमा ने लिखा कि ये सूरे बलद जो है ये मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई है और इससे मुराद शहर मक्का है। जब उलमा के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ कि शहर मक्का अफज़ल है या शहर मदीना अफज़ल है, तो किसी ने कहा शहर मक्का अफज़ल है, किसी ने कहा शहर मदीना अफज़ल है। लेकिन एक सादा बंदा, सादा सा तर्जमा जो हर बंदे को समझ आने वाला, उसने कहा आसान सी बात है, जब अल्लाह के महबूब मक्के में थे तो शहर मक्का अफज़ल था, तो जब सरकार मक्के को छोड़ के शहर मदीना आ गए अब शहर मदीना अफज़ल है। सिर्फ शहर मदीना ही अफज़ल नहीं
लिखने वाले ने यहाँ तक लिखा कि जहाँ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक है वो जगह अल्लाह के अर्श इलाही से भी अजीम है। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम। रिवायात के अंदर आता है कि क़यामत के दिन एक बंदे का नाम अमाल खोला जाएगा और उसके नाम अमाल से हज निकलेगा। वो देखेगा अपने नाम अमाल में कि मेरे नाम अमाल के अंदर हज का सवाब शामिल है, तो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने तो दुनिया के अंदर हज किया ही नहीं था, दुनिया के अंदर मैंने हज किया ही नहीं है और इसके बावजूद मेरे नाम अमाल के अंदर हज का सवाब शामिल है। तो अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे, जब काफ़िले हज के लिए रवाना होते थे तो तेरे दिल के अंदर तड़प पैदा होती थी कि अल्लाह मुझे भी मौका दे और मैं भी जाके हज करूं, लेकिन तू सारी ज़िंदगी हज कर तो नहीं सका, लेकिन उस तड़प की वजह से मैंने तेरे नाम अमाल के अंदर हज का सवाब लिख दिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी जो है कि ये साबका उम्मतों से चली आ रही है। सरकार ने फरमाया अज़्ज़िनु दहायकुम फ़इन्नहा अलस्सिरात मतायकुम, कि लोगों कुर्बानी जो है ये बड़ी खुशी के साथ किया करो। फ़तीहु बिहा नफ्सा, कि ये पुल्ले सिरात पर आपकी सवारियाँ होंगी, ये पुल्ले सिरात पर आपकी सवारियाँ होंगी जो आप दुनिया के अंदर कुर्बानी करते हो। और पहली उम्मतों में ये आयत करीमा जो छठे सिपारे में सूरह अल-माइदा के अंदर मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़, इन्हें पढ़ के सुनाओ आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की सच्ची खबर, सच्ची कहानी। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, जब दोनों ने एक एक न्याज पेश की और एक की कबूल हो गई और एक की रद्द हो गई। काल लअक़तुलन्नक, बोला कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। काल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कहा अल्लाह उसी कबूल करता है जिसे डर है, यानी अल्लाह ताला कुर्बानी मुत्तकी लोगों की कबूल करता है। अल्लाह फरमाता है 17वें सिपारे में लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा, कि न मेरे पास आपका गोश्त पहुँचता है न मेरे पास आपका खून पहुँचता है, और मेरी बारगाह में अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो तक़वा है कि मुत्तकी लोगों की कुर्बानी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये जो आयत करीमा है इसका पस मंज़र मैंने आपके सामने एक बार पहले भी गालिबन अर्ज़ किया कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ये दो ही इंसान दुनिया पर मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा और एक बेटी सुबह पैदा होता था और एक बेटा और एक बेटी आपकी शाम को पैदा होती थी। अल्लाह की शान देखें। आगे अल्लाह ने नस्ल को बढ़ाना था, कोई और सिलसिला नहीं था, तो एक बेटा बेटी सुबह पैदा होता था और एक बेटा बेटी आदम अलैहिस्सलाम का बोलिए शाम को पैदा होता था। अब सुबह वालों का निकाह जो था वो शाम वालों के साथ कर दिया जाता था। ये एक सिलसिला है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हाबील था और एक का नाम काबील था। हाबील जो था उसका निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं लिवादा के साथ करता हूँ, काबील का निकाह, और जो हाबील था उसका निकाह आपने फरमाया कि मैं अकलीमा के साथ करता हूँ। लेकिन जो काबील था वो कहने लगा कि अकलीमा बड़ी खूबसूरत है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये तेरी बहन है, कि सुबह आपका बेटा बेटी पैदा होता था एक, और एक बेटा बेटी शाम को पैदा होता था,
उनका निकाह सुबह वालों के साथ, सुबह वालों का शाम वालों के साथ। तो आप इस तरह करो, अपनी बहन के साथ आपका निकाह नहीं हो सकता, आपका निकाह लिवादा के साथ ही होगा, अकलीमा के साथ नहीं होता। तो अपने बाप को कहने लगा, काबिल ये आपकी सिर्फ बात है, बस ये तुसी ही कह रहे हो। बंदा सियाना बंदा कहीं समझाए ना कोई गल, तो वो पुराना अजकल के नौजवान और बाबा जी केड़े दौर दी गल्लां पे करते हो, कि इस तरह ही लोग आते हैं ना। और मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जो नौजवान अपने माँ बाप को कहता है कि आप जहल हो, तो आप फरमाते हैं सबसे बड़ा वो नौजवान ख़ुद जहल होता है जो अपने माँ और बाप को जहल कह रहा होता है। आप लोग पंखे चल रहे हैं, कूलर ऑन है, मेरी तरफ भी देख रहे हैं, वह कितना टाइम रह गया, गर्मी है। मैंने तो अपना पंखा बंद रखा हुआ है, मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती। बहरहाल इंसान है, एक हद भी होती है, लेकिन उस हद तक हम इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस गर्मी को कुछ भी नहीं समझता। मैं तो आपको कई बार कह चुका हूँ कि आप सिर्फ दिल में खौफ खुदा पैदा करें, बस दिल में खौफ खुदा आप पैदा करें। नमाज पढ़ लेना, ज़कात दे देना, हज कर लेना, उम्रा कर लेना, कुर्बानी कर लेना कोई बड़ा कमाल नहीं है, कोई ये तीर मारना नहीं है, 5 नमाज़ां पढ़ छोड़नियाँ। असल में इंसान का दिल है कि दिल के अंदर खौफ खुदा होना चाहिए, हकीकत ये है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी कि आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे हल्का अजाब जहन्नम में कोई नहीं है। कैटेगरियाँ होंदियां ना, ए तो बी सी डी समझाना है, तो सरकार फरमाया कि इससे हल्का अजाब जहन्नम में कोई नहीं है कि जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर आग के जूते पहनाए जाएंगे। लोग आते बड़ी पाकिस्तान है, गर्मी पै गई, 24 तरीक तक बड़ी गर्मी, एतवार बारिश होना, ये होना, फलाना होना, डिंगाना होना, सब कुछ ठीक हो सी, लेकिन मैं तो तुसी बाहर रोड ते जुतियों तो बगैर पैदल तो चौक तक ना जा सकते बाहर निकल के। यही गल है। तो एक लम्हे ऐसा सोचो कि ये एसी नैने कम आने उत्थे कबर न ये पखा लगे होना, मेरे और आपके ये अगर इस मौसम में मैं और आप मर भी गए ना, आधे जनाजे पर ही नहीं जाएंगे। कौन जनाजा गर्मी जाओ जरा, छोड़ो जी 11 बजे कौन जाओ, इस तरह ही है ना। मेरा टाइम बड़ा थोड़ा, मैं गल नाल नाल इसलाह करना भी ज़रूरी होंदा। तो अगर जिन्ना पढ़िया ना अद्धियां दुआ ही को नहीं मंगनी, उन्हें आखना कौन तो पता कलवा, एवं मौलवी साहब इला सकात भी कर रहे हैं, कलवाया भी है, इस तरह ही है। तो कुछ मजबूरी नाल रिश्तेदार कलाओ जासन कबर तय, तो यकीन मानो कि उस इंतजार कोई बैरी थले हो सी, कोई इधर हो सी, कोई इधर हो सी, वो मजबूरी आए लगे हो सन, उन्हें पड़ियाँ मार देनियाँ, मिट्टी पा देनी, तो वो था कोई ऐसी नहीं है। एक शमा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, के बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। बाबू जी को मुरीद आंदा सी तो आप फरमाते सन, रोह बेलिया कितों आना होए, वो कितों आना हो, हसन अफजाल तो आंदा या। तो उसने कहीं मौलवी लाया चाया, इलम जिसले बंदे को ज़्यादा आवन या फिर लोगों हज़म नहीं होता। तो बाबू जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पैदा होए ना, मेरा उनवान मेरे मिट मैं हल अभी भी नहीं रहे, मेरे को गल आ गई तो मैं कर दें आस्थाने दी, क्योंकि लाला जी तो और ना सोमवार मंगल, तो फिर लाला जी की वालद की गल हो रही है। तो मौलवी कहीं लाया चाया, उसके कहते कि तू गोला शरीद मुरीद है यार, रोज़ बाबू जी तेरे को पुछते रहो बेलिया कितों आया कितों आया, इस पीर की बैत की तो ये तैन दुनिया तो नहीं पहचानता, क्यामत है इस तैन के पहचानना। हालांकि जो बाबू जी पैदा होए ना 1899, तो लोगों आकर मुबारकबाद दी किबले आलम पीर मेरी शाह साहब है, मुबारक हो। आपने फरमाया किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो मेरे अली को? हुजूर अल्लाह ने आपको औलाद नरीना से नवाजा है, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, आइज़ी की इंतहा है। फरमाया कि मैं समझा कि आज मुझे रब मिल गया, आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हो, और बेटे की मुबारकबाद देने आए हो। सारी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर आपने गुजारी, तो आपने फरमाया गल सुन बेलिया,
तेन जिस मौलवी लाया चाया ना भाई पीर हथा नहीं पहचान दे कहना के पहचानना गल इतनी बजे क्यामत आ तो तुसां वेखदा ना असा तैं भी पहचान लैसा लजपाल परीत नूं तोड़दे नहीं जदी बांह पड़दे फिर छोड़दे नहीं भाई इश्के मुस्तफा दिले पैदा करो ये ना पक्के ने तो कुछ भी ना होना मैंडे नाल भी तो स्वाडे नाल भी ये करंसी हथे ही रह वजनी ने लेकिन एक लम्हे ऐसा सोचो अगर हिस अल्लाह कोई अजाब न दिया ना फरिश्तियाँ आके भाई ना डंडा सोटा मारो तो सिर्फ कब्र बंदे बंद करके पड़ियाँ ला के मिट्टी पा दिया मैंने दसो ये भी थोड़ा अजाब है इस गर्मी की हालत है। तो अज अल्लाह ताला सुहा तो मैं मौका देता तो अस क्यों ना अल्लाह की बरगाह सच्ची तौबा कर कोई सच्चे बंदे बन जाइए यार। तो पुत्र आदम अलैहिस्सलाम है कह रहा है 6वां सिपारा मैं कोलो गल नहीं कर रहा वतलो अलैहिम नबा ने याद बिल हक अल्लाह फरमाया आदम के दूआं पुत्रां की सच्ची कहानी सुनाओ सच्ची खबर इन्हां लोगों। तो पुत्र आखन लगा नहीं अब्बा मैं शादी अकलीमा नाल करना लिवादा नाल ना करदा ये सवाड़ियाँ गल्लां क्यों नहीं हो सकती। आपने फरमाया बेटा इस तरह करो कि दोनों कुर्बानी ले आओ जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो अकलीमा के साथ शादी कर लेगा। समझ को इन्होंने आई या गर्मी ज़्यादा लगी ने अल्लाह अल्लाह के कुरान की गल है। दोनों भाई ले आए काबील जो था गंदम ले आया और हाबील जो था वो बकरी ले आया। आसमान से आग आई उसने बकरी को उठा लिया बकरी की कुर्बानी कबूल हो गई और गंदम वैसे की वैसे पड़ी रही। काबील जो था उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ पैदा हुआ सक्के पे रहा हसद पैदा होया और सरकार ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम चले गए हज पर तो हुण जनाब काबील रखे बिराऊँगा कि मैं जनाब तेन मार सटसा काला लाख तो लन्नक ओ बिराऊ मैं तेन मार सटसा। तो दूआ बिरा गया वो बिरा खुदा का वास्ता ही कि मैं न मार तो हालांकि मैं सेहत तेने तो तकड़ा तो जे तू मैंने मार भी छोड़ा तो मैं तेने तो हाथ पजा को ना उठाने लगा क्यों। काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन अल्लाह उन लोगों की कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी लोग होते हैं। तो बिरा बाज नहीं आया बिरा मार सटिया। रूह ज़मीन पे सबसे पहले जो कत्ल हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने सगे भाई हबील को कत्ल किया। बात समझ आ रही है। सबसे पहला कत्ल रूह ज़मीन पर काबील ने अपने भाई हबील को कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया इससे पहले रूह ज़मीन पे कोई इंसान मरा भी नहीं था। ये पहला इंसान है जो रूह ज़मीन पे मर गया है। हुण काबील उन्हें अपना सक्का बिरा मार सटिया तो हुण ये को नहीं पता इसे मैं करा किधर मोटे तो चाह कर फिर रहे। कसाई को बंदा बैठा नाराज़ ना हो कसाइयों की छुट्टी क्यों होती मंगल बुध अतवार राजा साहब हो सकती है सोमवार जुम्मा भी तो हो सकती है ना मंगल बुध छुट्टी क्यों है। उलमा ने क्या इसका बैकग्राउंड भी यही है कि काबील जड़ा उस अपने बिराऊँगा मंगल वाले दड़ा मार सटे तो मोटे तो चाह कर लाश फिरदा रहा। इस तो पहले रूह ज़मीन तो इंसान मरे ही नहीं तो उस जनाब आख्या हूँ मैं करा के इसका तो अल्लाह ताला दो कवे दो कां हैं जी वो आपस में उन्होंने लड़ाई की। एक कवे ने दूसरे को मार दिया। अब वो कवा जो था अपने मुंह के साथ गड़ा खोद के अपने जो दूसरे कवे को मारा था उसको ज़मीन पे दफन किया। तो जब काबील ने देखा तो मैं के दो जहाँ तो बिरा चाह कर फिरना पिया तरीका समझाया जा रहा सी ना। तो फिर जनाब काबील कब्र बनाई है और कब्र बना कर अपने बिरावा दफन किया। ये दो दिहाड़े लगे मंगल और बुध इस वजह तो कसाइयों की दो छुट्टियां हुई मंगल वाला दिहाड़ा तो बुधवार वाला दिहाड़ा गल समझ आ गई। अच्छा ये फिर पता चला पर काम भी इंसान का उस्ताद होया ना फिर क्या ख्याल है ये उस्ताद होया जनाब इंसान का। सब तो पहला कब्र दसिया अं कटनी है तो अं जनाब मस्जिद दफन करनी है। आपने फिर देखो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस कि इस नाल शादी न कर तेरी बहन है। उस कहने जी ये सवाड़ियाँ गल्लां तो आपने फरमाया कुर्बानी ले आओ जिसकी अल्लाह कुर्बानी कबूल कर लेगा वो अकलीमा के साथ शादी कर लेगा।
जिसले उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसकी अकाल लक़्तुलन्नक और बिरावा मैं तेन मारसा तो दुआ बिरा के अकाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन कि अगर तू मैंने मार भी दी सी तो मैं तै कुछ ना आंदा क्योंकि कुर्बानी उन्होंने लोगों की कबूल होंगी जिहड़ी मुत्तकी लोगों ने। लोग कहते हैं मौलवी साहब हमने सोशल मीडिया पे सुना है कि बंदा नाखन ना काटे, बंदा ख़त ना कराए, बंदा जनाब ये ना कराए वो ना करा, फिर के हो सी जी वो ये मुस्तहब है ईद की नमाज अदा करने तो बाद ये बंदा काम कराए। तो मैं आना कि जेड़े मुस्तहब काम है लोग उन्हें फ़र्ज समझ बैठे तो जेड़े फ़र्ज है उन्हें मुस्तहब समझ बैठे। यानी कि यार ये ज़रूरी नहीं है किसी ने किया तो सवाब है, नहीं किया तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन मुझे और आपको देखना होगा जिन पैसों के साथ मैं और आप जानवर ख़रीद रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर को तो देख रहे हैं कि वो बेऐब होना चाहिए। एक लम्हे के लिए सोचें कि जिन पैसों के साथ ख़रीद रहे हैं वो भी बेऐब है या कि नहीं है। पैसा हुआ रिश्वत दा, पैसा हुआ सूदखोरी दा, तो बंदा जनाब स्टेटस लाए मैं 3 दान आने 5 बकरे आने, इस तरह नहीं है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं जो बंदा रिज़्क़े हराम के साथ अल्लाह के रास्ते पे खर्च करके सवाब की उम्मीद रखता है गोया कि उस इंसान ने कुफ्र किया है। और फरमाते हैं जो बंदा हराम अल्लाह के रास्ते पे दे के सवाब की उम्मीद रखता है उस बंदे की मिसाल ऐसी है कि नापाक कपड़ों को छोटे पेशाब के साथ वो साफ़ कर रहा है। वह कपड़े पहले ही पलीत है वो तो मूत्र नाल धो रहा जनाब उन्होंने कि मेरे पाक हो जा सुन। भाई रिज़्क़े हलाल ज़रूरी है, ये नाखन शाखन ये जनाब ये मुस्तहब गल्लां ने बहु बाद दियां गल्लां। सब तो पहला कि जिस पैसे नाल तुसीं ते मैं कुर्बानी कर रहे हैं उसे चेक करो कि साड़ा रिज़्क़े हलाल है या हराम है। अब अल्लाह के नेक बंदों की आपको मिसाल दूँ तो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सारी ज़िंदगी किसी से उधार नहीं लिया और एक दिन लंगर खाने में आपका नमक नहीं था और आपका खलीफा पड़ोसियों से उधार मांग के नमक लाया और आपको खाना पेश किया, आप अफ्तार करने लगे थे और आपने फरमाया मुझे हराम की बू आ रही है खाना उठा लो। उसने कहा हुजूर कैसी बात करते हो, पानी अपने हाथों से भर के लाया हूँ, लंगर मैंने खुद तैयार किया है और आप कहते हो हराम की बू आ रही है। और फरमाया निज़ामुद्दीन सारी बातें ठीक हैं, ये बता के नमक कहाँ से लाया है। आज की बाबा जी नमक नहीं था लंगर खाने में गवाड़ियों को मांग के लाया, केड़ी गल है जी। फरमाया ना ना दरवेश के लिए अपनी ज़ात के लिए मांगना भी हराम है। जिंदा पीर गमगोश शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्त्री लगे सुन है उन्हें नमाज राजा साहब को नहीं पढ़ी तो कम लगे रहे तो अक्सर भी उन मसीता कम होंगे तो थला जमात हो रही है मिस्त्री तो ठुक ठुक लगे होता ठुक 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 और खुदा दे बनिया को नमाज ना हो पढ़ते तो कम अज़ कम जमात खड़ी हो जाए, एहतराम कर लो, कम बंद कर दियो। अक्सर मसीता भी कम शुरू होता वो जनाब थला जमात खड़ी वो तो कम हो रहा जी। तो आप जो नमाज पढ़ोगे तो क्या तो मुड़ के मिस्त्रियाँ दीवार चंगी हद तक खड़ी की थी और फरमाया नमाज को ने पढ़ी को नहीं पढ़ी, फरमाया ऐसे दोबारा डाओ। आपने दोबारा हुक्म दिता वो सारी गिराक है और फरमाया वो कम जायज़ ही नहीं जो तुम नमाज के दौरान कम किया जनाब। अल्लाह वालों का एक मकाम है, अल्लाह वालों की एक शान है। तो कुर्बानी उन लोगों कबूल होती है कि जो मुत्तकी लोग होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मशहर की भी आयत करीमा पढ़ी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कि किसी ने कहा मक्का अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है। तो दरवेश ने कहा जब सरकार मक्के में थे मक्का अफजल था, जब सरकार मदीने में आ गए तो मदीना अफजल है। तो अल्लाह के महबूब मस्जिद नबी शरीफ में आए और सुमामा बिन उसाल को देखा, वो मस्जिद नबी के सतून के साथ बांधा हुआ था। सरकार ने देखा तो आज कहने लगा आया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरा कत्ल जाके वो रायगाह नहीं जाएगा, और आप अगर मुझे छोड़ दें और मुझसे पैसा लेना चाहें तो मैं गरीब बंदा नहीं हूँ, मैं बड़े पैसे आपको दे दूँगा, और अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, कभी ना कभी मैं आपका बदला चुका दूँगा। सरकार मुस्करा के तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के महबूब ने फिर चक्कर लाया, सुमामा बिन उसाल फिर आज करने लगा है मोहम्मद मुझे कत्ल करोगे मेरा कत्ल रहगा नहीं जाएगा, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं बदला चुकाऊँगा।
या मैं गरीब बंदा नहीं हूँ, आप मुझे पैसे ले लें। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सहाबा सुमामा की रस्सियों को खोल दो, जाओ आज़ाद हो। सुमामा बाहर निकला मस्जिद नबी से और उसके कदम अब आगे नहीं चल रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे कदम। बाहर देखा कुआं था, कुएं के ऊपर उसने गुस्ल किया, गुस्ल करके अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाज़िर हुआ और सरकार ने फरमाया, जाए नहीं, मैंने आज़ाद कर दिया था, अभी तक गए नहीं। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, पहले तो मेरा दिल मानता नहीं था, जब आपने फरमाया कि रस्सियाँ खोल दो, अब मेरे दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो चुका है। आप मेहरबानी करो कि हाथ बढ़ाओ और मुझे कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर लो। पहले मुझे ये शहर मदीना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरे नज़दीक अब मौलवी भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, न बुखारी पढ़ी न तिरमिज़ी पढ़ी। उसके अल्फाज थे कि अल्लाह के महबूब, अब रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यारा शहर मुझे लगता है तो शहर मदीना लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके ऊपर मैं मोहम्मद की शफाअत वाजिब हो गई। भाई ये कोई थोड़ी बात नहीं है। सरकार ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, लोगों मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी ममात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, कि मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा रोज़ाना मिलते हो ना, आप इस तरह करो कि एक दिन नागा कर लिया करो और एक दिन छोड़ के मुझे मिल लिया करो। अब खामोश हो गए, खामोश हो गए। आज की अल्लाह के महबूब ठीक है, इस तरह हाथ बन कर ना तो पीछे रिवाज शुरू हो गए। बड़ा अदब है ना, बड़ा एहतराम है। जब तक सरकार नज़र आते रहे, अल्लाह के महबूब को देखते रहे, तो दरमियान में एक खजूर का बूटा था, दरख्त था। जब वो सामने आया ना, थोड़ी देर के लिए सरकार ओझल हुए निगाहों से, तो ज़ारो कतार रो पड़े। आज की अल्लाह के महबूब, मेरे लिए ये लम्हा भी बर्दाश्त न हो सका कि थोड़ी देर के लिए ये खजूर का दरख्त मेरे सामने आ गया। आप मेहरबानी करो, अगर ये लम्हा आपके दीदार के बगैर नहीं गुजरा तो एक दिन आपको देखे बगैर मेरा कैसे बसर होगा। तो सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, फिर मैं मोहम्मद ये पाबंदी उठाता हूँ, जब आपका दिल करे मेरी बारगाह के अंदर आके मेरा दीदार कर लिया करो। वो दरख्तों से बाद मोहसिन कारकोरवी जो था, वो शायर था बहुत बड़ा हिंदुस्तान का, और आजकल के नाथखाना और शायर नया कि शेर चौधरी साहब नज़र थे, राजा साहब नज़र है, जंजुआ साहब नज़र, इस तरह शायर नया। ओ जनाब, आप आज भी देखें ओल्ड मदीना लिखें आप नेट पे जाके, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुंबद मुबारक था और सामने दो खजूर के दरख्त होते थे। वो वहाँ खड़ा हुआ, तो खड़े खड़े जो शायर बंदा होता है उसके लिए शेर पढ़ना लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। तको ना पीर नसीर शाह साहब कुलियात नसीर, तो सब पढ़ कर वेखो तो मेरा टाइम भी बहुत थोड़ा अतनी मोटी बन पैंदी है हैं। तो कई बार मैं पढ़ना तो फिर वो लम्मा बहुत फिर टाइम चाहिए होंदा, लेकिन वो एक दो शेर सुहा मोहब्बत का सुना दी है। वो लिखा ना कि अहमद कहूँ कि हामद यकता कहूँ तुझे, मौला कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, कैब कर पुकारूँ साकिए कौसर बरोज़े हशर, या साहिब शफात कुबरा कहूँ तुझे, या आलमीन के लिए रहमत का नाम दूँ, या फिर मकीने गुंबद खजरा कहूँ तुझे। आप फरमाते हैं, वीरान दिलों की खेतियाँ आबाद तुझसे हैं, दरिया कहूँ कि अब्र सखा का कहूँ तुझे, तुझ पर ही बाबे ज़ातो सिफ़ाते खुदा खुला, तौहीद का मदरसे आला कहूँ तुझे, है मुमतना नज़ीर तेरी ज़ात खल्क में, फिर क्या कहूँ तुझे जो न तुझसा कहूँ तुझे। पाकर इशारा सूरे यासीन का, इस तरफ दिल चाहता है कि सैयद वाला कहूँ तुझे, ज़ारा है लफ्ज़े दिल तो हसन है तेरी शबी, ज़ैनब का या हुसैन का बाबा कहूँ तुझे। ए बहु लम्बा कलाम है,
तो फिर आखिर तो आप आने कि मैं तो जिस तरह मेरे इमाम क्या ना कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब महबूबो मुहिब नहीं मेरा तेरा। और आखिर लिखते बस ए हजूम अश्क जी भर के मुझे न दी देखने भी न दी शाह की जालियाँ। अब क्या कहूँ मैं तुझे करता हूँ इख्तिताम सुखन इस पे अब नसीर कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो मौसन ने दरख्त देखे तो खड़े खड़े होके कलम उठाया तो शेर लिख दिया कि कब हैं खड़े दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू हैं खड़े खैमे लैला के सामने। एक गल बाबूजी भी लिखी है और मौलाना रूमी भी लिखी है, हर बंदा लिखी है कि जो मजनू था वो कुत्ते के कदम चूमता था। ये बाबूजी ने भी जिक्र किया है कि किसी ने पूछा कि और किसी ने कुत्तों के कदम भी चूमे हैं, तो बाबूजी फरमाते हैं कि मजनू ने कहा, कैस उसका नाम था, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, तो मजनू कहने लगा पता मैंने भी है कि कुत्तियां दे कदम चूमे नहीं जाते, लेकिन वजह यह है कि ये लैला की गली से गुजर कर आया है। आगे बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मजनू रेत पर बैठकर लैला का नाम लिख रहा था, लैला लैला। और निके उन्हें बच्चे सलेट तो लिख दे सुनते या तख्ती दे तो दूआ बच्चा नाल हाथ फेर छोड़ दे तो लिखिया मिट वैदे है जी। तो ये लिखा लैला लैला। तो जब हवा चलती थी तो लैला का नाम मिट जाता था। तो किसी ने पूछा कि क्या वजह है मजनू, तू नाम की मशक कर रहा है लैला के नाम की रेत पर, थोड़ी देर के बाद ये मिट जाएगा। उसने कहा पता मुझे भी है मिट जाएगा, फिर बार बार लिखता क्यों है। बाबूजी फरमाते हैं उसने कहा मैं जब लैला का नाम लिखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो पीर मेर अली शाह साहब के इकलौते बेटे 1899 आपकी तारीख पैदाइश और 1974 आपका विसाल। आप फरमाते हैं लोगों अगर मजनू लैला का नाम लिखे, लैला के नाम की मशक करे, उसके दिल को सुकून मिलता है। तो जिस बंदे के दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा हो, जब वो ज़िक्र अल्लाह के महबूब का ज़िक्र करता है या अल्लाह के महबूब के ज़िक्र को सुनता है, तो जो आशिक़ रसूल होता है उसके दिल को सुकून मिलता है। तो उसने वहाँ शेर कहा कि कब हैं खड़े दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू हैं खड़े खैमे लैला के सामने। तो इधर निगाह पई ना तो वो था मजूसन अशा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या ख्याल है। अब बंदा कहीं चीज़ देंदा तो हथा नाल देंदा ना, कुर्बानी के लोगों का गोश्त दे सो हथा नाल ही दे सो ना है। तो लेकिन मेरे इमाम अजीब गल नहीं लिखी, वो फरमाने कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई चीज़ बंदा हथा नाल देंदा। ये तुसी हुण तशरीह पढ़ो ना मेरे इमाम के कलाम की सो गल समझ आवा कि इमाम साहब लिखा कि है। उसने देखा कि मेरे इमाम मौजूद हैं, उनवान तो लंबा था पर यहाँ ही ख़त्म, और ईद वाले दिन 2-4 गल्लां कुर्बानी नहीं अगा, फिर अपने उनवान हथ ही फ़ैल ख़त्म हो गई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत, आज उमर बिन खत्ताब आप दी शहादत मरों शरीफों पता। बस ये शेर ते ही गल ख़त्म करने। उसके जनाब हुजूर में एक शेर लिखा, ये ज़रा चेक करो ठीक है। आपने फरमाया क्या लिखा है, ज़रा पढ़ के सुना मौसन है। मैंने लिखा है कि कब हैं खड़े दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू हैं खड़े खैमे लैला के सामने। मेरे इमाम ने कहा कि पहली लाइन तो ठीक है और तूने मेरे रसूल की गुस्ताखी कर दी है, ख़बरदार दोबारा ये कलाम न पढ़ना। हाथ जोड़े हुजूर मेरी इस्लाह कर दें। आपने फरमाया तूने लिखा है कब है खड़े दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू है खड़े खैमे लैला के सामने। तू सरकार के रोज़े को लैला और मजनू के साथ तशबीह दे रहा है। तू इस कलाम को इस्लाह कर ले कब है खड़े दरख्त हज़रत वाला के सामने, कुदसी है खड़े अर्शे मुअल्ला के सामने। बस जितनी वड्डी बरगाह इतनी वड्डी गल कर। अल्लाह ताला कुरान जे को नहीं फरमाया कि मैं अपने नबियाँ कईयाँ ज़्यादा शान दी कईयाँ घट दी, नहीं फरमाया तिल का रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु
वारफ़ा बादम दरजात, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी रसूल ऐसे हैं जिनको मैंने फजीलतें दी हैं और बाज़ ऐसे हैं जिनके साथ मैंने कलाम किया है। तो अल्लाह फरमांदा कि मैं रब होकर नबी दी घटाण दी गल ना करदा तो तू उम्मती होकर क्यों गल करना होए। बशार मैं दी अपने नबियां रसूलां, तो फिर तू क्यों तकरीर तोलना कि फलाने नबी दी शान इतनी है तो फलाने दी इतनी है। ये अल्लाह का कुरान अगर सुना को दरवेश मिला है, यकीन मनो तुसी एक एक ऐत पढ़ो तो तुसी इसा ही बार बार पढ़ते रहो। बहरहाल ये एक इश्को मस्ती का उन्वान, काबा शरीफ, मदीना शरीफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कुर्बानी मैंने आपके सामने की है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, लान समाज फरमा लें। एक तो ये हमारे नमाजी हाजी यकूब साहब ने अपनी तरफ से भी पहले भी ऐलान कराया है कि ये इज्तिमाई